नमस्कार दोस्तों, खुशहाल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे दो त्रिभुजों की सर्वांग समता या आपकी समरूपता क्या होती है। समरूपता और आपकी सर्वांग समता, सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी। जैसे ये कोई दो त्रिभुज दिए हुए हैं हमें, ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज हमें दिया हुआ है डी ई और एफ। दो त्रिभुजों की सर्वांग समता। सर्वांग समता से हमें स्पष्ट है कि सर्वांग यानी कि जिसके सारे अंग समान हो। तो इन दोनों त्रिभुजों के अंग सारे अंग समान होते हैं, उसे हम कहते हैं सर्वांग समता। तो जैसे मैंने लिख लिया, इन्हें हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, जैसे ट्रायंगल ए बी सी सर्वांग समता, ट्रायंगल डी ई एफ। ये किस किस कंडीशन में हो सकते हैं? तो पहली कंडीशन तो आपकी है एस ए एस यानी साइड एंगल साइड। यानी जैसे अगर हम बात करें कि जैसे हमारी दो साइड बराबर हों और उनके बीच का एंगल, कोई भी दो साइड हो सकती है, ऐसा कोई वो नहीं है कि ये साइड होनी चाहिए, कोई सी भी दो साइड हो। जैसे मैंने मान लिया कि बी सी और ई एफ बराबर है, और एक आपकी डी ई और ए भी बराबर और उनके बीच का कोण बराबर, तो क्या होगा, ये त्रिभुज कैसा होगा, सर्वांग सम होगा। जैसे देखो इसका अर्थ क्या होता है, साइड एंगल साइड, दो साइड और उनके बीच का एंगल, कोई भी दो साइड और कोई भी दो एंगल हो सकते हैं। जैसे पहली कंडीशन ये हो सकती है कि जैसे ए बी बराबर डी ई हो, और कौन सा एंगल बराबर हो, मतलब साइड बी सी बराबर ई एफ हो, और उनके बीच का एंगल कौन सा बराबर होना चाहिए, बी बराबर कोण ई होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही कोई सा भी ले लो, अगर आप ए सी साइड लोगे तो डी ई बराबर होनी चाहिएगा, और बी सी बराबर, तो उनके बीच का यानी दो साइड और उनके बीच का कोण बराबर होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी होती है, दूसरी कंडीशन आपके लिए क्या हो सकती है, उसके तीनों साइड बराबर हो, एस एस एस, एस का मतलब साइड, ए का मतलब एंगल, तीनों साइड बराबर हो, तो आपका त्रिभुज कैसा हो सकता है, सर्वांग समता हो सकती है। जैसे ए बी बराबर डी ई हो, और बी सी बराबर ई एफ हो, और सी ए बराबर एफ डी, तब भी त्रिभुज आपका कैसा होगा, सर्वांग सम होगा। नेक्स्ट हो सकता है आपका दो एंगल हो और उनके बीच की साइड हो, एंगल साइड एंगल। ये ध्यान रखना है हमें कि जैसे दो एंगल दिए तो उनके बीच की साइड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि दो एंगल हमने ये वाला एंगल ले लिया और ये एंगल ले लिया और साइड हमने ले ली कि ये वाली बराबर, नहीं, इन एंगलों के बीच की। ऐसे ही यहाँ पर दो साइडों के बीच का एंगल होना चाहिए। जैसे अगर हमने साइड ये वाली और ये वाली ली है, जैसे ये साइड ली और हमने ये ली, तो इनके बीच का एंगल लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, ये बराबर होना चाहिए। ऐसे इधर दो एंगल बराबर हों और उनके बीच की साइड। अब जैसे हम लेते हैं इसमें से, जैसे मैंने एंगल ले लिया बी और एंगल ले लिया सी के, ये दोनों एंगल इधर इधर बराबर है, तो मैंने लिख लिया एंगल बी बराबर एंगल ई, और एंगल सी बराबर एंगल एफ, उनके बीच की साइड बराबर होनी चाहिए, कौन सी, बी सी बराबर ई एफ। तो ये आपके कैसे होंगे, सर्वांग सम। नेक्स्ट कंडीशन हमारी क्या हो सकती है, देखो कौन कौन सी कंडीशन हुई सर्वांग समता के लिए, साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, एंगल साइड एंगल, और आपका आर एच एस, कौन सा, आर एच एस, राइट हैंड साइड। जैसे इसमें, जैसे हमारा ये कोई राइट एंगल दिए हुए, तो राइट एंगल मतलब समकोण त्रिभुज 90 डिग्री 90 डिग्री, देखो दोनों में 90 डिग्री है, और उनके बीच की ये साइड बराबर हो, ए बी सी डी ई एफ, और ये साइड बराबर हो, जैसे ये वाली साइड और ये वाली साइड, जो राइट एंगल बना रही है वो साइड बराबर होनी चाहिए। जैसे राइट एंगल यानी कहने का यही हो गया आपका कि दो साइड और उनके बीच का एंगल, दो साइड और उनके बीच का एंगल। क्लियर हुआ, ये हमारा किसके लिए था, सर्वांग समता के लिए। अच्छा एक चीज और देखिएगा, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि अगर जैसे हमारे ये कोई त्रिभुज है, जैसे यहां मैं लिख देता हूं, कोई भी त्रिभुज हो, जैसे ये कोई त्रिभुज है और इनके सामने की अगर साइड बराबर, जैसे ये दोनों साइड बराबर तो इनके दोनों साइडों के सामने के एंगल भी बराबर होंगे।
जैसे अगर इसके सामने एक्स एंगल है तो इसके सामने भी कैसा एंगल बनेगा, एक्स। अगर एंगल बराबर है, जैसे मैंने लिख दिया, जैसे ये है 90 का और यहाँ लिख दिया मैंने आपका 45 और इधर भी 45, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जब इसके सामने एंगल 45 और इसके सामने भी 45, तो दोनों के आमने सामने साइड भी कैसी होंगी, बराबर होंगी, यानी ये साइड और ये साइड कैसी होंगी, बराबर होती है। ये ध्यान रखना आप, ठीक है। अब हम देखते हैं दो त्रिभुजों की समरूपता। समरूपता क्या देखते हैं, इसे इंग्लिश में बोलते हैं सिमिलरिटी, और आपका बोलता है सर्वांग समता, यानी उसके सारे अंग समान थे, और इसका क्या है, समरूपता, यानी रूप समान होना चाहिए। दोनों एंगल समान है, रूप समान होना चाहिए। जैसे देखो मैंने लिख दिया, एक एंगल लिख दिया ऐसे करके बड़ा एंगल बना दिया, और एक मैंने बना दिया छोटा एंगल, देखो इन दोनों का रूप समान है, तो यही कहलाती है आपकी समरूपता। इसके लिए देखो कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है, जैसे जो आपके सर्वांग समवाली वो कंडीशन तो सब इसमें फॉलो होंगी होंगी, क्योंकि जो सर्वांग जिसके सारे अंग समान है वो तो समरूप होगा ही होगा, लेकिन इसके लिए अलग से भी, जैसे देखो एंगल 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 जिसके तीनों एंगल बराबर हो, तीनों एंगल बराबर हो तो कैसा होगा, समरूप त्रिएंगल होगा, समरूप त्रिभुज होगा। लेकिन ऐसा सर्वांग समता में नहीं था। देखो सर्वांग, अब जैसे कैसे समझते हैं, जैसे देखो इसका एंगल है 60, इसका एंगल भी है 60 और इसका भी एंगल 60 है, और देखो इसके भी 60-60 हमने कर दिए, कितने कर दिए, 60-60-60, तो क्या देखो इसके समरूप नहीं है कि नहीं, तो समरूप में तो ये आ जाएगा जिसके तीनों एंगल बराबर, लेकिन ये समरूपता में जरूरी नहीं होता है, सर्वांग समता में नहीं होता है, क्योंकि सर्वांग समता का अर्थ होता है कि जितना बड़ा ये ट्रायंगल है उतना ही बड़ा ट्रायंगल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या समरूप है, तो समरूप में ही हो गया। ये आपके जैसे, ये तो मैंने 60-60 ले ली थी, अगर हम इसे ऐसे भी ले सकते हैं, एंगल 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 में, जैसे यह मैंने लिख दिया 50 डिग्री, 60 डिग्री और 70 डिग्री, इसमें लिख दिया 70 डिग्री, 50 डिग्री और 60 डिग्री, तब ये त्रिभुज कैसा होगा, समरूप होंगे। दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप, यानी दोनों एंगल अगर इसके जिसके तीनों एंगल मिल रहे हैं वो कैसे होंगे, समरूप होंगे। जैसे मैं नाम देता हूँ इसे ए बी सी, और इसे दे दिया डी ई, और तो कौन कौन से तीनों एंगल बराबर हों, एंगल ए बराबर एंगल डी, और एंगल बी बराबर एंगल ई, और एंगल ए बराबर डी, यानी 70 था, यहाँ पे एफ होगा, क्या होगा, एंगल एफ। बी बराबर 50, इसमें कौन सा 50 है, डी, इसमें डी होगा, और सी बराबर कौन सा, एंगल सी 60, तो इसमें 60 कौन सा, एंगल, तो ये आपके कैसे होंगे, समरूप ट्रायंगल होंगे। दूसरे कंडीशन ये भी हो सकती है, जैसे जिसके दो एंगल समान हो, यानी देखो दो एंगल समान है, यानी तीसरा तो ऑटोमेटिक हो ही जाएगा, क्योंकि तीनों का योग ही 180 होता है। जैसे मान के चलो ये मैंने इस तरीके से बना दिया ट्रायंगल, एक ट्रायंगल मैंने बना दिया इस तरीके से, ठीक है, इसका मैंने दे दिया आपका 30 डिग्री, और इसे दे दिया मैंने 60 डिग्री, ठीक है, इसे दे दिया 30 डिग्री, इसे दे दिया 60 डिग्री, दो एंगल बराबर है, तो तीसरा तो हमें पता है कि ये भी 90 होगा, क्योंकि 30-60-90, तो ये 90 होगा, और इधर भी ये 90 हो जाए, तो तीनों एंगल तो वैसे समान हो जाएंगे, यानी जिसके दो एंगल भी बराबर हैं तब भी वो कैसा होगा, समरूप होगा, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, जिसकी तीनों साइड बराबर हो, यानी कि जैसे जो समरूपता में वाले थे वैसे ही साइड साइड साइड, जिसकी तीनों साइड बराबर होंगे वो कैसे होंगे, समरूप होंगे। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे इस तरीके से दो त्रिभुज बना दिए, जैसे इसकी साइड मैंने लिख दी ए बी और सी, इसकी भी साइड जैसे यहाँ लिख दो, उससे कोई अंतर नहीं है कि कहीं भी कोई हो, लेकिन तीनों साइड बराबर होनी चाहिए, तो देखो ए बी बी और सी, तो ये भी कैसा होगा, आपका समरूप त्रिभुज होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कंडीशन आपकी क्या हो सकती है, साइड एंगल साइड एंगल साइड, यानी जो सारी प्रॉपर्टी सर्वांग सम में थी वो भी आ जाएंगी। देखो देखो एस ए एस थी सर्वांग सम में, और एस ए एस थी, तो ये भी इसमें आ जाएंगे, तो इसमें भी आपका क्या होगा, ट्रायंगल समरूप हो जाएगा, ठीक है। जैसे दो साइड और उनके बीच का एंगल, जैसे मैंने बना दिया इस तरीके से, जैसे ये साइड मैंने लिख ली 10 सेंटीमीटर, इसमें भी लिख ली 10 सेंटीमीटर, ठीक है, एक साइड बराबर हो गई, दूसरी साइड मैंने लिख दी 4 सेंटीमीटर,
और इसमें भी मैंने लिख दिया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और उनके बीच का एंगल, जैसे ये 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री, तो तीसरी जो ऑटोमेटिक लाइन आएगी वो तो आपस में बराबर हो ही जाएगी, ठीक है। यानी कि एस ए एस, दो साइड और उनके बीच का एंगल, तब भी हो जाएगा। तो ये किसके लिए थी? समरूपता के लिए। यानी सर्वांग समता वाली तो सारी प्रॉपर्टी इसमें आएंगी आएंगी, जैसे एस एस और एस ई एस और एस 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 और आपकी ए एस यानी दो एंगल और साइड, वो सारी। और इसमें अलग से जो प्रॉपर्टी आ जाती है, यानी कि जो समरूपता के लिए, वो तीनों एंगल वाली और दो एंगल वाली आ जाती है, जबकि जो सर्वांग समता में नहीं चलती, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे, जैसे थेल प्रमेय क्या कहती है आपकी। अब देखते हैं हम, जैसे थेल प्रमेय क्या है, थेल प्रमेय। ये भी आपके त्रिभुजों से संबंधित है। ये कैसे है? जैसे हमें कोई एक त्रिभुज दिया हुआ है, मैं इससे रेड से ले लेता हूँ। जैसे हमें कोई त्रिभुज दिया हुआ है, जैसे देखो ये, ठीक है, ए बी और हमने क्या किया, बी सी के एक समांतर रेखा खींची। देखो समांतर रेखा हम कहीं भी खींच सकते हैं, यहाँ भी खींच सकते हैं, यहाँ भी खींच सकते हैं, यहाँ भी खींच सकते हैं और यहाँ भी, कहीं भी खींच सकते हैं। तो अभी केवल मैं समांतर वाली बता रहा हूँ। जैसे मैंने बी सी के समांतर, मैंने यहाँ से खींची समांतर रेखा, ठीक है। इसका नाम दे दिया मैंने डी, और क्या नाम दे दिया, डी। तो देखो इसमें मैं आपको केवल कंसेप्ट बता देता हूँ। अब जैसे इसमें देखो, इनकी जो अनुपात होगा वो देखो किस तरीके से समान होता है। जैसे चाहे हम साइड का लें, कब ये बराबर हो, जब जैसे BC और DE क्या है यहाँ पे पैरेलल, BC पैरेलल DE, BC पैरेलल, ये पैरेलल का साइन होता है, BC पैरेलल DE। अगर ये इसके पैरेलल रेखा है तो जो भी इनका अनुपात होगा वो समान रहेगा। जैसे देखो AD अपॉन AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC, AE अपॉन EC, ये बराबर होगा। या आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, AD अपॉन AB, AD यानी मैंने इतना लिख लिया और फिर पूरा AD अपॉन AB बराबर, ऐसे इधर से देखो AE अपॉन AC लिख सकते हैं, AE अपॉन AC। ये इनका अनुपात आपस में कैसा रहेगा, बराबर रहेगा। यानी जैसे मैंने पहले वाले में क्या लिया, AD अपॉन DB लिया बराबर AE अपॉन EC ले लिया। जैसे इधर लिया, अब मैंने क्या लिया, AD अपॉन AB, ऐसे इधर ले लिया AE अपॉन AC, ठीक है। इनका अनुपात कैसा रहेगा, हमेशा समान रहेगा। या फिर हम ऐसे भी ले लें, जैसे AB अपॉन DB, ठीक है, ऐसे भी ले सकते हैं। कैसे, AB पूरी बजा ले लें, फिर उसके नीचे हमने ले लिया AB अपॉन DB, केवल DB ले लिया बराबर, इधर से हम पूरा ले लें AC अपॉन EC। तो इनका अनुपात कैसा रहेगा, हमेशा समान अनुपात रहेगा, ठीक है। थेल प्रमेय में हम दूसरी प्रमेय देखते हैं। जैसे ये हमारा कोई त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, A B और C। अभी मैंने क्या बताया था कि BC की कोई भी समांतर रेखा हो, क्या बताया था, BC के समांतर कोई भी रेखा हम खींचे तो अनुपात बताया था। अब है दूसरी प्रमेय ये है कि जैसे BC के समांतर हम मध्य बिंदु से खींचे, कहाँ से खींचे, मध्य बिंदु से। जैसे AB का मध्य बिंदु मान लिया हमने, ये बिंदु है, और AC का मध्य बिंदु ये है। हमने यहां से इसके समांतर रेखा खींची। समांतर का मतलब इन रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान रहेगी। तो देखो अभी हमने कहां से खींची है, मध्य बिंदु से। तो जब ये मध्य बिंदु से खींचेंगे तो जो ये समांतर रेखा है वो हमेशा BC की क्या होगी, आधी होगी। कितनी होगी, DE क्या होगी, BC की आधी होगी, ठीक है। ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे लिख लो, यदि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में भुजाओं AB व AC, त्रिभुज ABC में भुजाओं AB व AC के मध्य बिंदु
क्रमशः डी तथा ई हो, डी तथा ई हो तो डी ई बराबर 1/2 डी सी होगा। क्या होगा? डी ई बराबर 1/2 बी सी होगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि कोई भी, जैसे ये त्रिभुज था, क्या था हमारा? त्रिभुज था ABC, और हमने उसकी मध्य बिंदु से रेखाएं खींची, मतलब मध्य बिंदु से समांतर रेखा खींची, तो ये समांतर रेखा वो क्या होगी? इसकी आधी होगी। या इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे जैसे ऐसे समझो, जैसे पिछली वाले में मैंने आपको क्या बताया था, जैसे कोई हमारा ये त्रिभुज था ABC और हमने BC की समांतर रेखा खींची, तो BC की समांतर रेखा हम यहाँ से भी खींच सकते हैं, यहाँ से भी खींच सकते हैं, और ऐसे कई सारी रेखा समांतर खींच सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई जो रेखा मध्य बिंदु से खींची है, यानी कि ये मध्य बिंदु है इसका D और E, अगर हम यहाँ से अगर रेखा खींचते हैं तो वो हमेशा क्या होगी? BC की आधी होगी। क्लियर? या फिर इस तरीके से हो, जैसे हमें दिया है कि त्रिभुज ABC और ये कोई रेखा हमने खींच दी XY, लिख देते, क्या लिख देते? XY। और अगर ये 10 सेंटीमीटर है BC और ये अगर 5 सेंटीमीटर है, तो ये तय है कि ये इसकी पैरेलल होगी। कैसी होगी? समांतर रेखा होगी, और ये मध्य बिंदु से भी होगी। ये भी है, अगर ये इसकी आधी है तो ये हमेशा इसकी मध्य बिंदु से होगी और इसकी पैरेलल होगी। और ये इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर ये रेखा इसकी मध्य बिंदु से है तो इसकी ये आधी होगी। क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में नेक्स्ट देखिए, जैसे ये कोई एक त्रिभुज है A B और C, और ये कोण A है। क्या? कोण A। हमने क्या किया? एक रेखा कोण अर्धक को खींची, यानी कोण A को आधा आधा करने वाली खींची, यानी कि इसे और इसे दो समान भागों में बांटे। तो इसमें क्या होता है कि त्रिभुज के इसका जो कोण समद्विभाजक है वो इसकी जो सम्मुख भुजा है उसको भी शेष दो भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है। लिखना चाहो तो लिख लो। कैसे? जैसे पहले समझ लो, जैसे ये त्रिभुज था ABC, हमने इससे यहाँ से A से एक रेखा खींची जो कि इसे कोण को दो भागों में बांट रही है, यानी क्या है? कोण समद्विभाजक है। तो इसका क्या अनुपात बनेगा? जैसे इसे हम लिख सकते हैं, जैसे हमने इसका नाम दे दिया D, तो BD अपॉन DC बराबर AB अपॉन AC, AB अपॉन AC, यानी जो इस सामने वाली को जो इसने दो भागों में बांटा, जैसे BD अपॉन DC। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख लो कि त्रिभुज के किसी कोण का, त्रिभुज के कोई सा भी कोण हो, चाहे ABC कोई सा भी हो, त्रिभुज के किसी कोण का समद्विभाजक, यानी कोण का समद्विभाजक, कोण को दो भागों में बांटने वाला समद्विभाजक, उसकी सम्मुख भुजा को शेष दो भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है। जैसे इससे अगर जैसे हम B से डालते, यानी B से हम खींचते, तो इसकी जो दो अनुपात होते वो इस वाली भुजा के अनुपात के बराबर होता है। क्लियर हुआ? ये कब है? यदि एंगल A क्या हो? A समद्विभाजक हो, A समद्विभाजक। ठीक है। अच्छा, अगर अब जैसे मैं यहाँ से डालता, कहाँ से? B से, जैसे मैं यहाँ से डाल देता इस तरीके से समद्विभाजक, यानी इसको समद्विभाजक करते हुए, तो हमारा क्या होता? इसे मान लिया मैंने E, तो ये बन जाता BC अपॉन BA बराबर BC अपॉन, जैसे BC अपॉन BA, तो पहले हमने ये लिए तो पहले हम ये वाला लेंगे CE अपॉन E। ठीक है, ये कब है? जब कोण B समद्विभाजक हो, कोण B समद्विभाजक हो। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, क्लियर हुआ? जैसे चाहे हमारा एंगल A हो, या अगर हम B से डालें या फिर एंगल हम C से डालें, तो ये भी यहाँ पे समद्विभाजित करें तो जो सामने वाली भुजा का है, सम्मुख भुजा है, और उसका इन भुजाओं के अनुपात बराबर रहता है। क्लियर हुआ? आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।